Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Rohan Jangit and you're watching Aviation First YouTube channel. In today's video, we are going to talk about the procedure to apply for WPC's RTR examination. जिसको डायरेक्टली टॉपिक पर जंप करना है वो इस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं, और जिसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट चाहिए वो लोग प्लीज रुक जाओ, क्योंकि आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है. So the thing is that since last 3-4 years there have been speculations every year that next year say DGC is going to take over RTR examination, but again WPC आ जाता है, as you all know. But the speculations are stronger this time because on 10th or 11th of August, the Honorable Civil Aviation Minister made comments that why is WPC even getting involved in Aviation Ministry's work, because that's a completely different department. So maybe next year the DGC conduct करे or maybe not. But given that this video is for now only for people who are applying for Kolkata attempt, which is going to be held by WPC in December 2024. अगर next year WPC ही conduct करता है, then this video is applicable for all the applicants appearing in 2025 exams as well. अगर DGC take over कर देता है तो उस पर नया वीडियो बना दूंगा. That being said, now let's just get into the video now. Okay, we will see how to create a सरल संचार account in less than 5 minutes. ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है. मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे जब मैं खुद अपना अकाउंट बना रहा था. आई थिंक मैंने जो काम किया उससे एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज ग्रैब योर लैपटॉप और कंप्यूटर व्हाटएवर यू हैव, उसके ब्राउजर पे जाओ, गूगल पे सर्च करो सरल संचार. ठीक है, फिर ये सबसे पहला जो लिंक आएगा क्लिक ऑन दैट एंड उसके बाद विजिट सरल संचार पेज, उसके बाद ओके एंड देन सरल संचार की वेबसाइट खुल जाएगी. यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा न्यू टू पोर्टल रजिस्टर योरसेल्फ ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट. इसके बाद से ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा. स्क्रॉल डाउन एंड रजिस्ट्रेशन टाइप में डालो इंडिविजुअल WPC एग्जाम एंड सर्टिफिकेट्स. नेक्स्ट थिंग इज पुट योर डेट ऑफ बर्थ. पैन टाइप में मैंने अपना खुद का डाला था, सेल्फ. अगर आपके पास खुद का नहीं है तो पेरेंट या गार्जियन का डाल सकते हो, बट किसी का डालना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मैंने खुद का डाला था, दैट्स व्हाई पेरेंट गार्जियन वाला जो स्लॉट है वो आई कांट पुट एनीथिंग इन दैट. अगर आपने पेरेंट गार्जियन सिलेक्ट किया तो उसमें आप उनका डाल सकते हो नेम एंड पैन नंबर. मैंने खुद का डाल दिया था एंड देन इतना डालने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये एड्रेस, वो एड्रेस, ये डिटेल्स, वो डिटेल्स. कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट पूरा नीचे तक स्क्रॉल करके आना है जहाँ पे आपको ऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट पर्सन एंड सेक्रेटरी डिटेल्स का सेक्शन दिखेगा. यहाँ पे आपको नेम, डेजिग्नेशन एंड जो भी है वो सब डाल देना. मैंने क्या डाला, नेम, डेजिग्नेशन एंड पैनी में भी मैंने नेम में डाल दिया था. एड्रेस में, हाँ एड्रेस का ध्यान रखना. अगर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना अकाउंट बना रहे हो तो आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वर्ड टू वर्ड वैसा ही डालना है. और अगर पासपोर्ट के थ्रू आप अपना अकाउंट बना रहे हो तो पासपोर्ट में जैसा एड्रेस है वैसा वर्ड टू वर्ड होना चाहिए. स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो यहाँ पे भी करो, वहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे भी करो, वहाँ पे हाइफन है तो यहाँ पे भी करो. ठीक है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सब डाल दो. लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर होगा नहीं किसी के पास ऑब्वियसली. इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दो और सही देना. ठीक है, इसके बाद अपना कैप्चा फिल करके आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे. वैलिडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज डू OTP ऑथेंटिकेशन बिफोर सबमिट. ओके, यहाँ पे आपको क्लिक टू जनरेट OTP आएगा. दोनों में क्लिक कर देना, दोनों का OTP आ जाएगा. फिर दोनों को वैलिडेट करना होगा आपको. वैलिडेट करने के बाद आपको कैप्चा डाल के you will just submit it, right? Submit के बाद user credentials will be sent to you on email. अब वापस आप अपने होम पेज पर आ गए हो. Close this notification and already registered जहाँ पे login लिखा है वहाँ login कीजिए. Proceed. यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड में आपको वो डालना है जो आपके ईमेल आईडी पे आया है. ठीक है, सिक्योरिटी कोड डालो एंड देन जस्ट लॉग इन. यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है, उसके लिए देयर आर सेवरल रिक्वायरमेंट्स, वो साथ में लिखी भी आएगी. उस हिसाब से अपना नया पासवर्ड डालो एंड देन जनरेट OTP. एन OTP विल बी सेंट टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बोथ. उसके बाद OTP डालो एंड देन जस्ट सबमिट इट. सो इट वाज अ पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली. इसके बाद आपको जाना है, आपका अकाउंट डैशबोर्ड खुल गया है. You will see in orange WPC apply now. So click on that. Next is please update personal details first. Click on OK and then it will bring you to this page automatically. Okay. यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालो सारी की सारी एंड मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी थी एंड जस्ट सबमिट इट. सबमिट के बाद एड्रेस डिटेल्स
यहाँ पे आपको अगेन जैसे मैंने बोला, आप अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो उसमें जैसा एड्रेस दिया है वो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हो तो उसमें जैसा दिया हुआ है वैसा वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एड्रेस डाल के जस्ट सबमिट इट। फॉरेन डिटेल्स जो है वो हमको डालनी नहीं है बिकॉज होगी नहीं ऑब्वियसली। तो सबमिट के बाद डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएटेड योर सरल संचार अकाउंट। दैट्स इट, दैट वाज इट। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द सरल संचार पोर्टल, मैं आपको थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या अपने साथ रेडी रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपना फोटो खिंचवा के भी रखो क्योंकि बाद में भी जरूरत पड़ेगी। 8 कॉपीज ले लेना एंड उसका सॉफ्ट कॉपी रखो। क्रॉप इट इनटू अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में 400 इनटू 400 पिक्सेल्स भी हो सकता है, 420 इनटू 420 पिक्सेल्स भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। उसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है वैसे, कन्वर्टेड इनटू 300 इनटू 300 पिक्सेल्स वाला फोटो। गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। फोटो का अपना 300 इनटू 300 पिक्सल मतलब स्क्वायर फोटो क्रॉप करो। सेम फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर करो कहीं पे एंड उसको भी 300 इनटू 300 पिक्सल वाली जेपीईजी फोटो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये आपका 2 काम हो गया। तीसरी चीज ये है कि आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, 2 में से एक चीज का सॉफ्ट कॉपी भी रेडी करो और उसका हार्ड कॉपी भी प्रिंट आउट करके लेके आ जाओ। मैं कलर प्रिंट आउट प्रेफर करूंगा, ठीक है। वो लेके आ जाओ एंड आई विल प्रेफर कि आप पासपोर्ट यूज करो बिकॉज अगर आप आधार कार्ड यूज करते हो तो आपको गजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग अ पासपोर्ट देन आपका सेल्फ अटेस्टेशन से सारा काम निकल जाएगा, ठीक है। और अभी आपकी स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हो तो ये वाला डॉक्यूमेंट है, दिस इज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नेशनैलिटी। ये आपको चाहिए होगा, मैंने खुद का भी बनाया हुआ है। ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये मैंने खुद से कर दिया था बिकॉज ये जस्ट एक परफॉर्मा है, तो मैंने अच्छे से एक बना दिया था बिकॉज आई अपलोडेड पासपोर्ट एंड इसमें सिर्फ खुद का सिग्नेचर ही चाहिए होता है। अगर आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो, ये वाला परफॉर्मा है जिसमें नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा एक गैजेटेड ऑफिसर से जिसमें उनका सिग्नेचर आएगा, डेजिग्नेशन का स्टैंप वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था पासपोर्ट यूज करोगे तो बेटर रहेगा। अगर नहीं है तो आधार कार्ड के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। बट अगेन दिस वन इज फॉर पासपोर्ट एंड दिस वन इज फॉर आधार कार्ड। इस पूरे पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वो वेब पीडीएफ पर जाके अपना जो भी पेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक्स में उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ चाहिए होगी। और आपको 10th का अपना मार्कशीट चाहिए होगा। अगेन नोवेयर मेंशन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, बट आई विल प्रेफर कलर रहे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कर देना है सेल्फ अटेस्ट, एक्सेप्ट फॉर दैट नेशनैलिटी सर्टिफिकेट एंड दैट सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, उसको साइड में रखो। बाकी सारी चीजें सेल्फ अटेस्ट कर लो। सेल्फ अटेस्टेशन कैसा दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने पास रेडी रखो। अब वी विल जंप ऑन टू द प्रोसीजर ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। अब अपना अकाउंट से लॉगिन करोगे, सेम प्रोसीजर। फिर लॉगिन के बाद आप अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस में डब्ल्यूबीसी के अंदर आओगे, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस, यहाँ पे सिलेक्ट आरटीआर एग्जामिनेशंस एंड गो टू न्यू एप्लीकेशंस, अगेन आरटीआर एग्जाम एंड यू विल प्रोसीड। यहाँ पे आपका एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। स्क्रॉल एंड देखो ये आ गया बिकॉज यहाँ पे 300 into 300 पिक्सेल्स नहीं थे फोटो में। Although the photo was square, but it was actually 419 into 419. System did not accept it. तो मैंने जो लिंक दिया या फिर गूगल पे खुद से आप कर सकते हो, 300 into 300 में आपको कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। आफ्टर परफेक्टली कन्वर्टिंग इट ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको बस अपनी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेनी है। यू कांट एडिट इट हियर, आपको पर्सनल डिटेल्स में पीछे जाके वापस एडिट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे आपको बस रीचेक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप एग्जाम डिटेल्स पे आ सकते हो। तो बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर कोलकाता दिस टाइम, आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे मेरे हैदराबाद लिखा हुआ है आपके वहाँ पे कोलकाता लिखा हुआ आ जाएगा। लाइसेंस अप्लाइड, आरटीआर ए लाइसेंस, रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस, एरोनॉटिकल लाइसेंस, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में आ जाएगा आपका फीस 500 है, ऑटो सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप डालोगे अपने 10th का मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेशन कैसा दिखता है मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, एक बार वापस देख लो। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, 1 MB है क्या है आई डोंट नो, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपलोड कर देना पीडीएफ। नेक्स्ट इज योर नेशनैलिटी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यही बात आ जाती है। इधर आपको अगर आपने आधार कार्ड यूज किया है सो
the PDF will have the first page your nationality certificate. इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करो एंड अपना जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स अटेस्टेशन वगैरह करवाना है वो करो, और उस PDF का सेकंड पेज वुड बी योर आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड चलेगा, बट फर्स्ट पेज ये गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट किया हुआ चाहिए, योर नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप पासपोर्ट वाले हो तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नेशनलिटी, ये वाला आपको फिल करना है, खुद का साइन कर देना, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। This should be your first page and your second and third page could be your passport वाले पेज जो स्टार्टिंग और एंड में होते हैं। पासपोर्ट वाले दोनों पेज सेल्फ अटेस्टेशन चलेगा, और ये वाला जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया था वैसा चलेगा, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना है एक ही PDF में, whatever document suits your supporting document वैसा अपलोड कर देना। अगर आधार कार्ड है तो आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर पासपोर्ट है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये रिस्पेक्टिवली उनके फर्स्ट पेजेस होंगे, और बाद में जो भी सेल्फ अटेस्टेड होगा पासपोर्ट या आधार कार्ड जो भी होगा उसके साथ आप कंटिन्यू करोगे। ID प्रूफ, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा जो आपने इसके पहले वाले में अपलोड किया था। बस आपका जो भी नेशनलिटी सर्टिफिकेट है या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है वो हट जाएगा, लेकिन आपने उधर पासपोर्ट यूज किया तो इन तीनों में भी पासपोर्ट ही अपलोड होगा, और आधार किया तो इन तीनों में भी आधार ही अपलोड होगा, ठीक है। ये काम होने के बाद ऐसा दिखाएगा, एंड आफ्टर क्लिकिंग नेक्स्ट ये आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन, आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, फिर आपको सबमिट करना है, यस, एंड योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, दैट्स इट। इसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट मेक योर पेमेंट, डू यू रियली वांट टू मेक अ पेमेंट, यस आई वांट टू। भारत कोश आपका खुल जाएगा, स्क्रॉल, चेक द डिटेल्स, चेक द अमाउंट 500 ही होना चाहिए, कंफर्म इट, सेलेक्ट द बेस्ट पेमेंट नेटवर्क यू वांट टू चूज। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट HDFC का था तो मैंने वही सिलेक्ट किया। आई चूज UPI पेमेंट, अपना कैप्चा डालो एंड एक्नॉलेज व्हाटएवर इट इज, टिक कर दो एंड जस्ट पे, कंफर्म इट, एंड यहाँ पे अपना जो भी UPI ID हो वो डाल के वेरीफाई इट, एंड इसके बाद आपके गूगल पे या फिर फोन पे आप जो भी यूज कर रहे हो इसमें आपका लिंक आ जाएगा। हाँ, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, मैंने UPI किया था इसलिए आई एम शोइंग द UPI थिंग। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको सरल संचार की वेबसाइट पे ये आ जाएगा दैट योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड, अगेन अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस, वही RTR वाला सेक्शन, WPC सेक्शन, देन अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, RTR एग्जाम, गो। लेकिन इस बार आपको न्यू एप्लीकेशंस की जगह प्रीवियस एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे यू विल सी आपका एप्लीकेशन ID वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, पेमेंट रिसीव्ड का स्टेटस दिखा रहा है, और हाँ कुछ लोगों का पेमेंट फेल हो जाता है, वो उनका पेमेंट या तो वापस आ जाएगा या फिर इनके पास पहुंच जाएगा, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 2-3 आवर्स, उसके बाद इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपलोड साइंड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन दैट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये आपकी स्क्रीन पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब उसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन है वो दिख रहा है, 2 पेज का आता है। आपको अपनी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेनी है, और जहाँ पे मैंने वो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है उधर एक साइन कर देना, ठीक है। मतलब पहले प्रिंट आउट लेना फिर साइन करना, एंड दिस इज पेज 2, अगेन बॉटम राइट कॉर्नर में सिग्नेचर कर देनी है आपको, ठीक है। इतना कर लो, दैट इज इनफ। स्कैन इट एंड जस्ट अपलोड इट एंड then submit it, and application is submitted, you are done, simple। आप वापस अगर चेक करना चाहते हो प्रीवियस एप्लीकेशंस में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन स्क्रूटिनी प्रोसेस मिल जाएगा, 3-4 दिन में अपडेट हो जाएगा, एंड जब सबका हॉल टिकट आ रहा है तब आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, एंड यू कैन गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, डू कंसिडर गिविंग दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, and share it with your friends who are applying for the exam as well. Help your friends, guys. And next week एक वीडियो आ रही है जिसमें I will show you the procedure to apply for the license once you clear the examination. मैंने कुछ दिन पहले किया है, so I know the procedure. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, and do like, share and subscribe this video. Thank you so much for watching. Happy landings. Bye bye.